आतिफ साहब मुझे बताएं कि इस पूरे वाक़ये को लेकर ना इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है। फॉर इंस्टेंस कुछ लोग कह रहे हैं कि जी खातून का नाम शीतल था और मर्द का नाम ज़र्क था, कुछ कह रहे हैं कि इनकी शादी हुई हुई थी। अब ये सारा माजरा असल में है क्या? थोड़ा सा ज़रा ब्रीफली इसको ओवरव्यू दीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपको इस वाक़ये का जो है थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूँ। ये वीडियो जो है कोई 1 हफ्ता पहले जो है इंटरनेट पर वायरल हुई थी। इस वीडियो ने इतना हाइप क्रिएट किया कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट जो है इंटरनेशनल स्टोरी समझते हुए इसको खुद अपने हाथ में लिया और इसको जो है ना अपने तौर पर डील किया है। इस वाक़ये का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वाक़या जो है तकरीबन ईद से तकरीबन जो बड़ी ईद है उससे 4 दिन कबल जो है 4 जून को जो है पेश आया था। ये क्वेटा का मशरकी इलाका है, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर डिगारी का इलाका है जहाँ पर ये जो वाक़या पेश आया। संजदी मैदानी का इलाका है जहाँ पर इन 2 ख़वातीन और जो ख़वातीन और मर्द हैं इनको एक हजूम ने फायरिंग करके जो है वो कत्ल किया है। और उसके बाद जो है इनकी वीडियो 1 हफ्ता पहले जो है वो इंटरनेट पर वायरल हुई। ये चूंकि वाक़या जो है इसको जो इत्तलात ये हैं बताया जा रहा है कि ये वाक़या गैरत के नाम पर जो है इन 2 ख़वातीन और मर्द को जो है वो कत्ल किया गया। ये वीडियो इस कदर वायरल हुई कि जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसने खुद इसका नोटिस लिया। खासतौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान जो वो लंदन में थे उन्होंने खुद इसका नोटिस लिया और यहाँ पे इंतजामिया को हदायत जारी की कि जो है अगर कोई इसका मुकदमा दर्ज नहीं हो रहा है तो रियासत खुद इसमें फरीक बने और इसका जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। तो मतलब वही मुकदमा भी इतनी लेट जाके दर्ज हुआ। आपने जैसे खुद भी बताया अभी कि ईद से चंद रोज बाद में ये वाक़या पेश आया था 4 जून को मेरे ख्याल से। तो उसके बाद फिर इतनी देर लग के जब वो वीडियो मंजर आम पे आई है, वायरल हुई है, उसके बाद जाकर फिर भी जब इतनी हाइप मिल गई है तब जाके मुकदमा दर्ज किया गया। जी देखें, इसमें मैं आपको बताता चलूं कि ये एक ट्राइबल इशू था और इसको एक ट्राइबल तरीके से डील किया गया था। गैरत के नाम पे जो है इस वाक़ये को लेके, इस मामले को लेके इन खातून और मर्द का जो है वो कत्ल किया गया। खातून का जो ताल्लुक है वो सादकज़ई कबीले से है, जबकि जो मर्द है एहसान समलानी जिसका नाम बताया जाता है समलानी, उनका ताल्लुक जो है वो समलानी कबीले से था। बताया जा रहा है कि ये मतलब शीतल और ज़र्क तो बिल्कुल भी नहीं थे। खातून का नाम बानो, खातून का नाम जो है वो बानो था और जो मकतूल मर्द है उसका नाम एहसानुल्लाह। ठीक है जी। तो ये इनके मुतालिक बताया जा रहा है ये दोनों जो है काफी अरसे से एक दूसरे के साथ राब्ते में थे और इनके एक दूसरे से जो है पीछे थे राब्ते थे और ये एक दूसरे को पसंद करते थे और काफी अरसे से इनका जो है मेल जोल था। जब पहले मामला सामने और आतिफ साहब मैं सॉरी यहीं पे आपको रोकना चाहूंगा। मुझे बताएं कि इंटरनेट पे ये चीज भी बड़ी चल रही है कि इनकी पसंद की शादी हुई थी और ये नया शादीशुदा जोड़ा था और इनको पसंद की शादी करने पे कत्ल कर दिया गया। जी, इस हवाले से अभी मैं आपको बताऊं कि ये अभी तक जो है अफवाहें हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान जो है उन्होंने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि खातून और मर्द की अभी तक शादी नहीं हुई है और दोनों जो है वो पहले से ही शादीशुदा थे। खातून के जो है 5 बच्चे थे। इसी तरह जो एहसानुल्लाह समलानी है उनके हवाले से भी बताया जाता है कि उनके भी जो है तकरीबन 5 बच्चे थे। तो जब ये वाक़या पेश आया, जब इनको कत्ल किया जा रहा था उस टाइम भी खातून ने जो हमने जो सुना है, जो इत्तलात मिली हैं उसके मुताबिक खातून जो है वो बेगुनाह है और उसने जो है दलेरी से उसके मुतालिक बताया जाता है कि वो गई है कुरान हाथ में उठा के और उन्होंने कहा है कि आपको सिर्फ गोली मारने का हक है, आप मुझे गोली मारें। और उसने जो है वहां पे गई है और ये जो वहां पे मुसल्लह लोग थे उन्होंने गोलियां मारी हैं और उसके बाद जो है जो मर्द है एहसानुल्लाह समलानी उसको कत्ल किया है और ये वीडियो जो है वायरल कर दी और दोनों को जो है वो अलग अलग कब्रिस्तानों में जो है दफन कर दिया। और ये 1.5 माह तक जो है ये वाक़या जो है वो पोशीदा रहा, किसी को नहीं मालूम था। 1 हफ्ता कबल जो है ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुई है और इसने इतनी धूम मचा दी कि ये जो है ना सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा जो है सवालिया निशान बन गया। अच्छा आतिफ साहब, अगर ये लोग, इन लोगों ने खुद ही इस वीडियो को अपलोड भी किया, इन लोगों के अपलोड करने की वजह से वीडियो को, इस पूरे केस को इतनी हाइप मिली, मतलब अगर वीडियो अपलोड ही ना होती, मंजर आम पे ही ना आती तो ये वाला केस भी दब जाता। क्योंकि हमारे जराये के मुताबिक इसी इलाके में डिगारी में पहले भी इसी महीने 2 ऐसे और केसेस भी पेश आ चुके हैं।
जी देखिए, ये इलाका ऐसा है कि अगर आपको इसके मैं आपको पहले वक़्त बताऊँ, ये जो है ये पहाड़ी इलाका है और ये संजीदी, यहाँ पर ज़्यादातर कोयला खाने हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कबाइल आबाद हैं। अब ये जो 2 कबाइल हैं, सादकज़ई और जो समलानी हैं, ये बलोच कबाइल है, ब्रावी कबाइल हैं। और इसी तरह अगर इनके करीब थोड़ा-सा आगे जाएँ सारंगज़ई, इसी तरह दुम्मड़ और दीगर कबाइल जो हैं वो भी यहाँ पर आबाद हैं। यहाँ की अगर आप मेले वक़ूफ़ को देखें तो आज भी लोग जो हैं वो 19वीं सदी में अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। कोई यहाँ पे फैसिलिटी वग़ैरह नहीं है। इंटरनेट तो दूर की बात है, फ़ोन तक की सहूलत भी जो है वो यहाँ पर नहीं होती है। लोगों को दूर-दराज़ मतलब सफ़र करके जो है क्वेटा की तरफ आना पड़ता है। तो ये आप इस चीज़ से अंदाज़ा कर सकते हैं ये बताएं कि किस सूरत-ए-हाल में लोग रह रहे हैं। ये क्वेटा से कितनी दूर है ये इलाका? ये क्वेटा से 50 किलोमीटर दूर शुमाल में वाक़ है और इसका नाम है डिगारी का इलाका। और यहाँ जो वाक़या जिस जगह पर पेश आया है, ये संजीदी का इलाका, संजीदी मैदानी से कहा जाता है, जहाँ पे खातून और मर्द को लाकर जो है वो कत्ल किया गया था फायरिंग। अच्छा, ये देखें कि 50 किलोमीटर दूर है ये इलाका, लेकिन वो जो बता रहे हैं कि वहाँ पर सहूलियात ही कोई नहीं है, इंटरनेट नहीं है। बिल्कुल। तो ये डेवलपमेंट का ये आलम है और डेवलपमेंट का ये आलम, और देखिए बेसिक ह्यूमन राइट्स तक नहीं है। आतिफ साहब, ये जो वाक़यात है ना, ये तो आ चुके हैं काफ़ी ज़्यादा ना डिटेल में अब तक की। अब आज की जो डेवलपमेंट है, जो कल की डेवलपमेंट है, पिछले 24 घंटे की डेवलपमेंट्स क्या है इस केस में? जी देखिए, जब ये सारा वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद जो है इन दोनों खानदानों की फैमिलीज, इन दोनों का मकतूलीन की फैमिलीज जो थी वो खामोश थी। और इस वीडियो के वायरल होने से खास तौर पे जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट है उसकी बहुत बदनामी हो रही थी। देखिए, अदालतें मौजूद हैं, फिर इस तरह का जो है इस तरीके से बेईमाना कत्ल करना और फिर वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल कर देना, ये समाजी लिहाज से और मुख्तलिफ से शरई लिहाज से बहुत सारे सवालात को जो है वो जन्म दे रही थी। तो जब बलूचिस्तान गवर्नमेंट पर इस चीज़ का सारा प्रेशर आया तो खुद बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जो है एज ए रियासत इस सारे मामले को टेकअप किया और वो वज़ीर आला बलूचिस्तान की हदायत पर ये इसका मुकदमा दर्ज किया गया। ये इलाका जो है ये कोयटा का हन्ना का इलाका है। यहाँ पे पुलिस थाना हन्ना है, यहाँ इसकी हदूद में वाक़या पेश आया था और इसका मुकदमा भी जो है थाने के SHO की मुद्दत में कत्ल, दहशतगर्दी, इसी तरह जो है खौफरात फैलाने समेत जो है मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जो है वो दर्ज किया गया। इस मुकदमे में 8 मालूम मुल्ज़िमान जो बाकायदा वीडियो में नज़र आ रहे हैं, उनको जो उन समेत तकरीबन 22 से 23 अफराद के खिलाफ जो दर्ज किया गया है। इनमें अभी तक तकरीबन जो 13 मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार किया गया है, जिसमें सादकज़ई कबीले के सरबराह सरदार शेरबाज जो है वो भी शामिल हैं। उनके मुतालिक कहा जाता है कि उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने जो है इस जरगे की सरबराही की थी और इस कत्ल का जो है वो सही है, फैसला इन्होंने सुनाया था। ठीक है। अच्छा आतिफ साहब, मुझे बताएं कि गवर्नमेंट पे फिर ये भी तो प्रेशर होगा ना कि अब देखें, पहली गवर्नमेंट जो है वो सरदारों से बिगाड़ना चाहती नहीं है, क्योंकि पहले 2-3 सरदार इनके खिलाफ हैं और ये और अफोर्ड करना नहीं चाहते, क्योंकि सारा का सारा होल्ड और दबदबा जो असल पावर है वो सरदारों के हाथ में। तो अब ये सरदार शेरबाज को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है। अब ऑलरेडी उनको कुछ समझ रहा है, ये भी कह रहे हैं कि बचाने की भी कोशिशें हो रही हैं। जी वो कह रहे हैं इन्होंने फैसला नहीं सुनाया था। तो ये क्या माजरा क्या है ये सारा? जी बिल्कुल, देखिए बलूचिस्तान चूँकि एक ट्राइबल सोसाइटी है, यहाँ पे जो है मुख्तलिफ ट्राइबल हल्के हैं, मुख्तलिफ कबाइल हैं जिनकी अपने अपने स्टेटस हैं। जलावान है, सरावान है, इसी तरह खुजदार जो सरदारों कुछ सरदार वगैरह हैं उनके अपने जो है अपने कबीलों के ऊपर उनका होल्ड है। इसी तरह ये सादकज़ई कबीले के सरबराह हैं, ये सरावान उसमें जो है सरावान का एक इलाका है, ये उसकी हदूद में आते हैं और इन सब को लीड जो है सर नवाब असलम खान रेसानी करते हैं। हाँ, उन्होंने मुखालिफत भी कर दी है गिरफ्तारियों की। जी, ये सरावान के जितने भी सरदार हैं, जिसमें नवाब असलम रेसानी हैं, सरदार कमाल खान बंगुज़ई है, नवाब मोहम्मद खान शवानी हैं, इन सब ने जो है इस सारे मामले की जो है मुखालफत की कि हम इस गिरफ्तारी की जो है वो मुखालफत करते हैं और इस हवाले से जरगे में या इजलास में जो भी फैसला होगा हम उसकी हमायत करेंगे। और ये जो वाक़या हुआ है उसका ऊपर भी जो उन्होंने ऐलान किया कि हम अपने तौर पे कबायली सतह पर भी इसकी तहकीकात करेंगे। अब चूँकि जो है सरदार शेरबाज मलिक इस वक्त पुलिस सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन की कस्टडी में है। गुज़िश्ता रोज़ जो है इन्हें यहाँ पर पेश किया गया था इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रुकन की के जो जज हैं मोहम्मद मुबीन, उनकी अदालत में इनको पेश किया गया। वहाँ पे इनका जो है 2 रोज़ा रिमांड जो है वो दिया पुलिस की दरख्वास्त पे और इनको सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले किया गया है। और इसी तरह
जो कबर कुशाई है मकतूलीन की वो भी कल की गई, जिसका हुक्म पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स भी आ गई। जी जी, उसमें भी अच्छा। जो है काफी मालूमात गई, उसकी पेशरफ्त हुई है। सात गोलियां मेरे ख्याल से खातून को मारी गई और 9 गोलियां मर्द को। जी बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, कुछ ऐसी खबरें भी हैं, जरा उसकी तस्दीक या तर्दीद कर दे कि जब पुलिस गई थी वहां पर इन मुल्जमान को पकड़ने के लिए, तो वहां कोई मुज़ाहमत भी हुई थी इलाके के लोगों की तरफ से? जी बिल्कुल, वज़ीर आला बलूचिस्तान ने बाकायदा इस चीज़ की कंफर्मेशन की है कि जो मर्द हैं वो तो भाग गए, लेकिन जो ये टीम जब वहाँ पर गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए और गिरफ्तारियों के लिए, उनके ऊपर बाकायदा जो है पथराव वगैरह किया गया है वहाँ के इलाके की ख़वातीन की जानिब से।